ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर में कुछ वैकेंसीज आई हैं। इनमें अनुवादक की वैकेंसी के साथ साथ कुछ टेक्नीशियंस के भी पद आए हैं। आइए विस्तार से इन पदों के बारे में आज जानकारी साझा करते हैं। पहला पद है टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल सुपरवाइजर का। दूसरा है टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी, ये भी सुपरवाइजर पद है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन का है और फिर रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है। यह सारा विवरण मैंने gali-kucha.blogspot.com पे डाल दिया है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पद मास्टर्स डिग्री मांगा गया है, हिंदी में या इंग्लिश में, किसी एक या फिर हिंदी और साथ में इंग्लिश एंड हिंदी एज ए मेन और इलेक्टिव सब्जेक्ट हो डिग्री लेवल पर। और इसके साथ आपके पास अनुवाद का डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तब फिर किसी सरकारी संस्थान में कार्य का अनुभव होना चाहिए और 30 वर्ष तक अधिकतम आयु। टेक्निकल ऑफिसर का जो पद है उसमें बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन मांगा है और 10 साल का अनुभव मांगा है, या फिर आपके पास एनेस्थेसिया या ऑपरेशन थिएटर का बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन, या फिर इस तरह का 10 साल का अनुभव हो, या 10+2 साइंस से हो और डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन हो या उसके इक्विवेलेंट और 13 साल का अनुभव। इसमें 40 वर्ष तक की आयु मांगी गई है। टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी में बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है और 30 वर्ष उम्र मांगी गई है। इसके बाद टेक्नीशियन में आपको बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्निक्स मांगा गया है और 5 साल का अनुभव, या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी मांगा गया है और 6 साल का अनुभव, या फिर एनेस्थेसिया या ऑपरेशन थिएटर वाले में बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन या फिर 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, या फिर 10+2 के बाद इस तरह का अनुभव मांगा गया है। फॉर्म आप 20 मई तक भर सकते हैं और इसका लिंक आपको सीधी लिंक मिल जाएगा gali-kucha.blogspot.com पर। यह परीक्षा नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना और रायपुर या फिर भिलाई में आयोजित होगी। परीक्षा कुल 100 अंकों का होगा और 100 प्रश्न होंगे। इसमें जो विवरण है वह मैं आपको बताता हूँ। परीक्षा 2 पार्ट में होगी। पहला पार्ट आपका 25 अंक का होगा, जिसमें आपसे जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछा जाएगा। पेपर 2 जो होगा वह 75 नंबर का होगा और आप जिस विधा के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए होगा। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द डोमेन नॉलेज या फिर कंसर्न सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट। इट विल बी एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द पोस्ट गिवन, मतलब जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके अनुसार दूसरी परीक्षा होगी। ध्यान दें कि पेपर 2 में समुचित अंक लाना जरूरी होगा, अन्यथा चयन होना कठिन है। इन पदों के लिए अनरिजर्व कैटेगरी वाले के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मांगा गया है 35%, ओबीसी, एनएलसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 30% और SC/ST कैंडिडेट के लिए 25% है। आप अपने पोस्ट की कैटेगरी में जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसी में होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 के आधार पर। तो फिर देर न करें, तत्काल आप आवेदन प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि 20 मई शाम तक आपको आवेदन कर देना है और तदनुसार तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए।